अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें सर तो 230 सीटें यहाँ पर हैं और 116 बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें से आपको बता दें कि बीजेपी इस समय 143 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है 84 सीटों पर यानी कि 84 सीटों पर लीड कर रही है। अदर्स को 3 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का अगर हम देखें सर तो मध्य प्रदेश में भी बागी हैं और मध्य प्रदेश में भी क्या कांग्रेस वापस हो पाएगी? देखिए, अब ये जो सीन है ना, क्योंकि लगभग 3 घंटे होने वाले, पौने 3 घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज तो नहीं होंगे। चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मुझे होंगे। लगता है 1-2 घंटे और मायने रखेंगे। हाँ, 1 डेढ़ घंटे मायने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस यदि 85 के आसपास रह जा रही है या 90 के आसपास रह जा रही है और वो 140 क्रॉस कर गए हैं, तो मान लें कि 10 सीट कवर कर सकते हैं, 20 सीट कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी कांग्रेस से, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश में गए थे, 2 राउंड में गए थे। मध्य प्रदेश में कई जगह पे कांग्रेस मुझे भारी दिखाई दी थी। पिछले चुनाव में भी जैसे चंबल वाला जो बेल्ट है, इसमें कांग्रेस ही भारी थी। उधर मालवा निमाड़ वाला जो बेल्ट था, उसमें भी भारी थी। इस बार जो ये रिजल्ट, यदि ये रुझान रिजल्ट में बदलते हैं, तो निश्चित रूप से ये पीएम मोदी का जो है, और बाद में शिवराज सिंह चौहान के भी कामों की बहुत तारीफ हुई, या उन्होंने लाडली बहना योजना से साधने की कोशिश की, तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट मानूंगा। यदि 140 के पार ये जा रहे हैं, तो मैं ये चौंकाने वाला रिजल्ट मानूंगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि वहाँ पे कांटे का मुकाबला है। एक तरफ तेज आवाज़ आ रही थी बदलाव की, और दूसरी तरफ आवाज़ आ रही थी कि दोबारा से शिवराज नहीं, बीजेपी सरकार। तो कांटे का मुकाबला मैं मान के चल रहा था। लेकिन 140 के पार यदि जाते हैं, तो फिर ये चौंकाने वाला है, और कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं कमजोरी रही। अदरवाइज जो पहले बयार थी, उसमें तो बीजेपी एकदम कमजोर दिख रही थी। 2 महीना पहले मैं गया था इसमें ग्वालियर और ये चंबल वाले बेल्ट में, तो उसमें साफ साफ बीजेपी कांग्रेस भारी दिख रही थी। बाद के दिनों में इन्होंने बहुत अपने चाहे महाकौशल को ले लीजिए, बघेलखंड को ले लीजिए, बुंदेलखंड को ले लीजिए, इन सारे क्षेत्रों में मैंने देखा बाद में बहुत तेजी से बीजेपी ने अपने को रिकवर किया। और जो आदिवासियों वाला कार्ड इन लोगों ने खेला है ना, उनको महत्व दिया है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी आबादी है आदिवासियों की, मध्य प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ में तो खैर 39 सीटें रिजर्व है, उसमें से 29 सीटें वो हराने जिताने की स्थिति में है। तो ये मध्य प्रदेश को भी अगर देखते हैं तो वही हाल है, वहां भी कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत के बराबरी के। अच्छा, एक बात सोचिए, कमलनाथ भी भूलने लगे, उनसे चला नहीं जाता है, आपको पता है। कमलनाथ भी दूसरे अशोक गहलोत साबित होने जा रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस हाईकमान या लीडरशिप को उतनी तवज्जो नहीं दी। इवन उन्होंने इंडिया जो ये अलायंस बना है, उसकी रैली भी पोस्टपोन कर दी कि नहीं, मेरे फेस पे सब कुछ होना चाहिए, और वो रिजल्ट उन्हें मिलने जा रहा है। अन्यथा अब कमलनाथ जी का जमाना नहीं रहा, वो समय था। कमलनाथ जी ठीक कहा तिवारी जी ने, आज उनकी उम्र भी है और अपने दम पे इतने बड़े वो नेता नहीं है कि अपने दम पे मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में कमलनाथ अपने नाम पे सरकार बना लें, और लीडरशिप को जैसा, क्योंकि परिस्थिति बहुत कमजोर, कांग्रेस जो पिछले दरमियान इस रिजिम में रही है मोदी जी के टाइम में, कमजोर ऐसी कभी नहीं रही है, लेकिन वो मजबूर हुए हैं इन क्षेत्रीय छत्रपों के सामने, चाहे उसमें अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, और उसका खमियाजा उन्हें भुगतने जा रहे हैं। उसमें कमलनाथ भी आज ये इसके बाद जैसे अशोक गहलोत शायद राजनीति में उतने मजबूत नहीं रहेंगे, तो कमलनाथ भी बिल्कुल राजनीति में मध्य प्रदेश में किसी पोजीशन में शायद नहीं रहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी सेम ही सीन रहा कमलनाथ का भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ भी राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस का शीर्ष नेता, वहाँ भी डाउन ही रखा गया होगा। सब अपने मतलब कह रहे हैं कि अपने मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं। बस दोनों के ना तरीके में अंतर था। ये यहाँ पे अड़ जा रहे थे गहलोत जी, वहाँ पे मेरी जानकारी के मुताबिक कमलनाथ क्या करते थे कि जिनको चाहा उनको ही टिकट दिलवाया। बस अंतर इतना ही था कि चूंकि वो बहुत दिनों तक केंद्र की राजनीति में रहे हैं, वेणुगोपाल वगैरह से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सुरजेवाला वगैरह से बहुत अच्छे रिश्ते, तो ये क्या करते थे कि जहाँ विरोध करना है ना मीटिंग में, वहाँ इन लोगों को आगे कर देते थे। तो बहुत होशियारी से उन्होंने सारे टिकट अपने हिसाब से दिलवाए हैं, लेकिन सामने ना आकर के बहुत तरीके से उन्होंने ये काम किया। हाँ, बैकडोर से काम किया। गहलोत सीधे सामने होकर के काम किए। बाकी दोनों की उम्र हो चली है, और कोई भी ये सोचे कि कांग्रेस और बीजेपी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, ये सोचे कि हम जो है बहुत बड़े हो गए हैं, भूल जाइए। वो कांग्रेस कांग्रेस ही रहेगी, बीजेपी बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी में तो इतनी कोई हिमाकत नहीं कर पाता है अभी। वही मैं सवाल करने वाला था, क्या बीजेपी में इस तरह की रणनीति बना सकता है कोई?
शीर्ष नेतृत्व के अलावा देखिए बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर है, 2013 के जनवरी फरवरी को याद कीजिए, बीजेपी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन कर लिया था जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लगभग उसी समय जो है राहुल गांधी को भी बनाया गया था, 2013 को याद कीजिए। उसके बाद क्या क्या कि यदि आडवाणी जी को पीछे करना है, मोदी जी को आगे ले आना है, तो बीजेपी ने वो कर लिया, चाहे जितना बवाल मचा, जितनी चिट्ठीबाजी हुई, ठीक है। कांग्रेस को उसी समय अपने यहाँ नेतृत्व परिवर्तन करना था, सब कुछ बदल देना था, लेकिन कांग्रेस 10 साल बाद भी वो नहीं कर पाई। आज भी उनका अध्यक्ष जो है 80 साल का एक बूढ़ा ही है। आखिरकार पीढ़ीगत बदलाव कब होगा? बीजेपी ने कर लिया पीढ़ीगत बदलाव ना, पीढ़ीगत बदलाव का नतीजा है कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आ सकती है। कर लिया क्यों? क्या आडवाणी जी कितने बड़े नेता थे, लेकिन उनको किनारे करने में बीजेपी को कितना टाइम लगा? संघ का सपोर्ट था, उनके बल पे आप एक चुनाव उनके नेतृत्व में हो चुका था, वो चुनाव नहीं जीता पाए थे। मोदी जी को आगे लाइए, और जब लगेगा संघ को या इनके रणनीतिकारों को कि नहीं अब मोदी जी की जरूरत नहीं है, अब किसी और फेस की जरूरत है, तब भी वो चेंज कर लेंगे। उनके यहाँ वो दिक्कत नहीं है जो कांग्रेस में दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करती है कि किस नेता के फेस पर हमें वोट लेना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं दूसरी बात कहने जा रहा था। 2 स्टेट में तो क्लियरली हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन दोनों स्टेट में वसुंधरा जी राजस्थान में और शिवराज जी मध्य प्रदेश में, ये भी हो सकता है वो भी हाईकमान से या पार्टी से ऊपर अपने आप को मानने लगे थे, क्योंकि राजस्थान में कहते थे कि वसुंधरा ही पार्टी और पार्टी वसुंधरा है। तो मुझे ये लगता है, देखो क्या होने वाला है 2 या 4 दिन में आगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये दोनों क्षेत्रीय छत्रप मुख्यमंत्री न बने, वहाँ शायद शेखावत और वहाँ चाहे तोमर साहब या प्रहलाद पटेल, इन कोई दूसरा व्यक्ति जो हाईकमान की पसंद हो या राष्ट्रीय संसद की पसंद हो, वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बीजेपी में ये सबसे बड़ी रणनीति है कि जो भी हाई जा रहा होता है प्रदेश स्तर पर, उसको डाउन कर दिया जाता है। शिवराज सिंह हो या वसुंधरा राजे हो, इन सबों का यही हाल है। और कांग्रेस में ये थोड़ा मजबूत हो जाते हैं और शीर्ष नेतृत्व का वो बात नहीं सुनते इंदिरा हैं। गांधी के दौर में देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कल्याण सिंह का बीजेपी में उदाहरण दे, उमा भारती का दे, मदन लाल खुराना का दे, ये लोग बगावत किए थे ना। तो ये इस बात का राजनीति हो या आप ऑफिसेज को देख लीजिए ना, जो बहुत तेजी से ऊपर उठता है उसको उसकी छटनी शुरू नहीं हो जाती है क्या? वो तो प्रकृति का नियम है, बहुत तेज भागोगे तो उतनी तेजी से नीचे गिरोगे। और राजनीति ये कहती है कि बैलेंस बना करके चलिए। जब आप पार्टी से अपने को ऊपर समझने लगोगे तो फिर पार्टी फैसला क्या करेगी? कांग्रेस आज जिस दुर्गति को प्राप्त हो रही है, इसमें मान के चलिएगा कि दोनों जगह हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गहलोत और कमलनाथ की भी अपनी वो गलती है। क्यों? क्योंकि आप जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, शांति धारीवाल उसकी बागियों की अगुवाई कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि इन्हीं को टिकट देंगे, उनकी उम्र हो चुकी है फिर भी हम इन्हीं को टिकट देंगे, और कांग्रेस नेतृत्व टुकुर टुकुर देख रहा है। ये कैसे ऐसे पार्टी चलेगी भाई? वही है कि शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं है, उसकी पहुंच नहीं है वहां तक कि वो फैसला ले सके। ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये सब बदलाव, समय पे बदलाव बहुत जरूरी है। उसने बीजेपी ने 10 साल पहले कर लिया तो बीजेपी यहाँ है, कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए कांग्रेस यहाँ पे है। अब देखते हैं कि आगे रिजल्ट क्या होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में आप? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ तिवारी जी की बात से। अभी तक हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन अब निश्चित रूप से वो निर्णय लेगा और दोनों ही इन छत्रपों को मुझे लगता है साइडलाइन किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दिया और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनका वर्चस्व रहा। अब देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। कांग्रेस के पक्ष में अगर जाता है तो सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम किसे बनाया जाए, इसको लेकर के लड़ाई होगी। राजस्थान की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में थोड़ी स्थिति साफ है इसको लेकर के सर। अब देखना होगा। अब लेकिन आपको बताते चलते चलते कि मध्य प्रदेश में इस समय रुझान का जो है क्या कुछ है। इस समय मध्य प्रदेश में 153 सीटों पर लीड ले रही है बीजेपी और कांग्रेस जो है 74 सीटों पर। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 105 सीटों पर बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 71 सीटों पर, अदर्स 23 सीटों पर है। और अगर बात कर लें हम छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में इस समय 44 सीटों पर बीजेपी है और 45 सीटों पर कांग्रेस है, वहीं 1 सीट अदर को जा रहा है। तो अब देखना होगा कि सीएम का चेहरा कौन होता है और किसके पक्ष में ये परिणाम जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।